नमस्कार प्रिय दर्शकों, प्रिय विद्यार्थियों, राधे राधे। आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विकास शर्मा। यहाँ ज्योतिष सीखना है सरल भी और सटीक भी। आज हम बात करेंगे कुंडली में भाव कारकों के महत्व की। बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर जन्म कुंडली में राशियां, भाव और ग्रह इनमें से स्थिर क्या है और बदलने वाला क्या है। तो आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, जब हम किसी देश का नक्शा देखते हैं, जब हम किसी देश का नक्शा देखते हैं, है ना, तो वहाँ राज्य बने होते हैं। हर राज्य की अपनी सीमा और पहचान होती है। उसी तरह ब्रह्मांड को हमारे ऋषियों ने 360 डिग्री का मानकर 360 डिग्री का मान करके उसे 12 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया? 12 हिस्सों में बांट दिया। इस हिसाब से देखा जाए तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, ये हम बर्थ चार्ट बना लेते हैं, इसमें आपको समझाते हैं। वीडियो में बने रही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आज। एंटी क्लॉकवाइज गिना जाता है, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आज फिर से बता देता हूँ, जो नए विद्यार्थी होंगे उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको आप क्या समझिए, ब्रह्मांड का चित्र समझिए। और कितने हिस्सों में बांटा है इसे? 12 हिस्सों में बांटा है। अब समझ में आया? हर भाव 30 अंश का होगा। अगर 360 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 30 डिग्री। मतलब एक भाव के हिस्से में कितनी डिग्री आई है? ओनली 30 डिग्री। मान लीजिए किसी जमीन के 12 बराबर प्लॉट कर दिए जाएं, किसी जमीन के 12 बराबर प्लॉट कर दिए गए हों। अब इन भावों का स्थान कभी नहीं बदलता। इन भावों का स्थान कभी भी नहीं बदलता। ये एक ही रहेगा, ये दो ही रहेगा, तीन ही रहेगा, 4 5 6 7 सब जो है वैसे ही रहेंगे, वैसे ही गिने जाएंगे। अब इन भावों का स्थान कभी नहीं बदलता, ये स्थिर हैं। इतना बात समझ में आई? भाव स्थिर हैं, ये नहीं बदलते हैं। इतना समझ में आया? लेकिन इन भावों में राशियां बदलती रहती हैं। हो सकता है यहाँ मिथुन राशि बैठी हो सकता है यहाँ सिंह राशि बैठी हो किसी की कुंडली में, हो सकता है यहाँ मकर राशि बैठी हो। कोई भी राशि होती है, जैसी राशि होती है, जैसे मकर राशि है 10 तो 11 यहाँ लिखेंगे, यानी कुंभ राशि यहाँ हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज हम बढ़ाते जाएंगे। इतना बात आपको समझ में आया? जैसे किसी प्लॉट पर कभी घर बने, कभी बगीचा बने, कभी खेत बने। इतना समझ में आया? जैसे किसी प्लॉट पर कभी घर बने, कभी बगीचा बने, कभी खेत बने। अब सवाल आता है, भाव का मालिक कौन है? इन भाव का, इन प्लॉट्स का मालिक कौन है? तो हर भाव का कारक ग्रह तय है। उदाहरण के लिए लग्न भाव का कारक ग्रह सूर्य है। अब मैं आपको सभी भावों के कारक ग्रह यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। हर भाव का स्थायी कारक ग्रह फिक्स है। जैसे लग्न का कौन सा है? सूर्य, ये फिक्स है ना। और द्वितीय भाव का कौन सा है? गुरु, ये भी फिक्स है। सब फिक्स हैं। इसका स्थायी कारक मंगल, ये याद कर लेना है आपको। चौथे भाव का चंद्र और बुध स्थायी कारक है। प्रिडिक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको आज ही बताऊंगा। प्रिडिक्शन रूल्स। 5th हाउस का गुरु, 6th हाउस का शनि प्लस मंगल, शनि और मंगल दो हैं। 7th हाउस का शुक्र, 8th हाउस का शनि। ये आप अपने नोट्स में बना लेना और याद कर लेना। 9th हाउस का सूर्य गुरु, 10th हाउस का शनि बुध सूर्य और गुरु, 11th हाउस का गुरु और 12th हाउस का शनि। इतना बात आपको समझ में आई आज? तो हर भाव का कारक ग्रह तय है ना। उदाहरण से भी हमने समझा दिया। इसी तरह हर भाव का स्थायी कारक ग्रह है जो बदलता नहीं है। मान लीजिए तीसरा भाव है, यह पराक्रम और साहस का प्रतीक है। अब प्रिडिक्शन कैसे करना है मैं प्रिडिक्शन रूल्स बता रहा हूं। तीसरा भाव ये है, तीसरा भाव हाउस किसका माना जाता है? पराक्रम और साहस का प्रतीक माना जाता है।
अगर तीसरे भाव की राशि और उसका स्वामी कमजोर हो, यहाँ कोई भी राशि बैठी हो, उसकी राशि कमजोर हो, राशि का पति यानी राशिपति कमजोर हो, तो हम कह सकते हैं कि जातक थोड़ा कम साहसी हो सकता है। प्रिडिक्शन करना आ गया ना, तो थोड़ा कम साहसी हो सकता है। लेकिन अगर मंगल तीसरे भाव का स्थायी कारक कुंडली में मजबूत है, कहीं भी बैठा हो, कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, उच्च राशि में हो या शुभ दृष्टि में हो, तो जातक निश्चित रूप से पराक्रमी होगा, साहसी होगा। यानी राशियां और भावेश भले ही बदलते रहें, लेकिन कारक ग्रह का प्रभाव उस भाव पर हमेशा रहेगा। इसलिए भाव कारक ग्रह को नजरअंदाज करके फलादेश अधूरा हो जाता है। अब इसको हम संक्षेप में समझते हैं। कुंडली देखते समय 2-3 शब्द आपके बीच बार बार आते होंगे, जैसे भाव हो गया, राशि हो गया, भावेश हो गया, मालिक हो गया, कारक ग्रह हो गया, है ना। इनमें आपको कंफ्यूज ना रहे, इसलिए मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। भाव क्या होता है? स्थायी प्लॉट। आसान हो जाएगा आपको आज। स्थायी प्लॉट। भाव और राशि क्या होता है? उदाहरण में समझा रहा हूं ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लॉट पर बनी इमारत या सजावट। प्लॉट पर बनी इमारत। आज आपको क्लियर हो जाएगा कि असली महत्व किस चीज का है। भावेश क्या है? भावेश को हम किस चीज से देख सकते हैं? जैसे भावेश भाव के मालिक को, भाव का स्वामी, जैसे यहाँ कोई भी राशि बैठी हो, मान के चलिए यहाँ पर सिंह राशि है, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य, तो भावेश क्या हो गया? सूर्य। अभी यहाँ पर क्या बैठी हो राशि? 9 नंबर की राशि यानी धनु बैठी हो, तो क्या कह सकते हैं हम? भावेश क्या होगा यहाँ का? कौन सा भावेश होगा? 9 यानी गुरु। समझ गए? इस भाव का मालिक गुरु होगा। तो भावेश क्या होता है? स्वामी होता है। भावेश का मतलब स्वामी, उस भाव का स्वामी। इतना समझ में आया? तो होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, कहां से देख सकते हैं हम? वह किराएदार या घर का मालिक, घर का मालिक ही मान लो, घर का मालिक। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, है ना, असली पावर किसकी होती है। अब कारक ग्रह क्या होता है, क्योंकि बार बार आपको ये शब्द भी सुनने को मिलता होगा, कारक ग्रह। इन चीज को समझ लेंगे तो प्रिडिक्शन करना आसान हो जाएगा। वह असली जमींदार जिसका अधिकार कभी नहीं छिनता, पूरी जमीन का मालिक, है ना, पूरे जमीन का मालिक। उस जैसे मान के चलिए इतनी जमीन है, इसमें कई मकान बने होंगे, ये कई मालिक होंगे, लेकिन उस जमीन का एक तो मालिक होगा ना, जो कभी नहीं बदलेगा। तो वही कारक ग्रह है, जमीन का असली जमींदार, असली जमींदार। इस चीज से आप आसानी से समझ जाएंगे फलादेश करते समय कि आखिर सबसे ज्यादा महत्व किसका है, सबसे ज्यादा हमको किसको देखना है। देखना सबको है, कोई भी अगर कमजोर रहेगा तो प्रिडिक्शन वहीं गलत हो जाएगी, है ना। फलादेश करते समय आपको इन चारों का संयुक्त विश्लेषण करना है, इन चारों चीजों का संयुक्त विश्लेषण करना है। लेकिन खास ध्यान कारकों पर देना जरूरी है। सबसे ज्यादा किस पर देना है? कारकों पर देना जरूरी है, क्योंकि वे अपने भाव पर कभी भी बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, प्रभाव अवश्य डालते हैं, ये ना। सूर्य यहाँ का है, अगर यहाँ बैठा हो, लेकिन प्रभाव तो यहाँ का देगा ही देगा ना। अपने घर को तो अपनी जमीन पर तो नजर रखेगा ही ना, अपनी जमीन का तो भला सोचेगा ही ना। तो उसी तरीके से समझिए। अब आपको समझ में आया? तो प्रिय दर्शकों, जब भी आप अपनी किसी की कुंडली देखें, अपनी देखें, किसी की भी देखें, तो भाव कारकों को जरूर ध्यान में रखें। यही असली ज्योतिष का रहस्य है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।